बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने चैप्टर नंबर 9 लेबर कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। आज हम उसका क्वेश्चन 14 करेंगे। एग्जैक्टली क्वेश्चन 14 और 15 बिल्कुल सेम है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा ग्रुप इंसेंटिव स्कीम वाला। अच्छा, पीछे हम मतलब पहले हम जो क्वेश्चन पढ़ते रहे, हम अलग-अलग हर वर्कर को ना बोनस देते रहे। लेकिन अब हम क्या सीखेंगे? अब सीखेंगे ये कि एक ग्रुप बना हुआ है, कोई 5-10 बंदों का ग्रुप बना हुआ है, तो कंपनी सोच रही है कि ये 5-10 जो वर्कर है ना, अगर ये अच्छा काम करेंगे ना, तो तब हम इनको बोनस देंगे, यानी कि इंसेंटिव देंगे। चलें क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पर चलेंगे। देखें, मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कंफ्यूज नहीं आपको करना, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सुनिए जरा, पहले क्वेश्चन की मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ। आप स्टूडेंट्स ने जो फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ बोनस और अमाउंट ऑफ बोनस। पहली रिक्वायरमेंट ये है, रेट ऑफ बोनस, अमाउंट ऑफ बोनस। रेट ऑफ बोनस का क्या मतलब है कि क्या वो बोनस जो है वो देना है 12%, 10%, 18%, 15%, कितने परसेंट देना है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ बोनस। और अमाउंट ऑफ बोनस का मतलब ये होता है कि अमाउंट्स में कितना देना है, रुपीज में कितना देना है, 500, 700, 800, 900, कितना। तो ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। बी रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि दो बंदे हैं, एक मिस्टर ए, एक है मिस्टर के। मिस्टर ए की भी टोटल वेजेस बता दें और मिस्टर के की भी टोटल वेजेस बता दें। उसके हवाले से उसने डाटा ए और बी का, ए और के, मिस्टर ए और मिस्टर के का डाटा दिया हुआ है। अच्छा, जब हम टोटल वेजेस निकालते हैं, आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि टोटल वेजेस हमेशा कब निकलती हैं? जब हम नॉर्मल वेजेस में बोनस ऐड करें ना, तो तब टोटल वेजेस निकल आती हैं। किसी भी वर्कर के, कोई भी वर्कर है, दो काम उसकी दो चीजें आपको चाहिए टोटल वेजेस निकालने के लिए। नॉर्मल वेज उसमें प्लस करते हैं आप वो बोनस, तो उसकी टोटल वेज निकल निकल आएगी। अच्छा, अब डाटा आपको ऊपर क्या दिया हुआ है, सुनिएगा जरा। 10 बंदे हैं, टोटल 10 वर्कर हैं। वो 10 वर्कर जो है ना, वो काम करते हैं, आवरली काम करते हैं, पूरा वीक वो काम कर रहे हैं। जब वो पूरा वीक काम कर रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड रेट जो है ना उनका 200 है। अब आप स्टूडेंट्स को ये मैं बात बताऊं, जब भी बोनस निकालना होता है, आपके पास दो तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड रेट है 200। अच्छा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और रेट में फर्क क्या है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का मतलब होता है कि टारगेट सेट कर दी है कि वर्कर्स, तुमने 7000 चीजें पैदा करके देनी है एक वीक के अंदर या एक घंटे के अंदर। और ये स्टैंडर्ड रेट जो है, रेट का मतलब होता है कि हम उसको पर पीस, एक चीज बनाने के ऊपर उसको हम 200 दे रहे हैं। तो वो कितनी चीजें बनाएगा, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितनी चीजें बनाता है, वो हम नीचे देख लेंगे। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन में 200 उसने दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट। और इसके अलावा उसने कहा हुआ है कि जब आप बोनस का रेट निकालना ना, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12.50, ये रेट, इस रेट के ऊपर बोनस निकालना। यानी कि ये उसने पहले से में निकाल दिया है कि आप जब बोनस का रेट निकालना ना, जो रिक्वायरमेंट में है, आप हमेशा 12.5 के ऊपर निकालना, 12.50 के ऊपर। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के एंड पर देखेंगे ना, तो आप क्वेश्चन आपके आप स्टूडेंट्स को ना उसने एक टेबल बना के दिया है, जिसमें ना आपको एक वैल्यू नजर आ रही होगी। टोटल के अंदर 399.5, ये आपको एक वैल्यू नजर आ रही होगी। ये वैल्यू है कि इतनी चीजें बनी हुई हैं। ये जब हम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालेंगे ना, उसमें ये वैल्यू यूज होगी। उसके अलावा उसने आपको एक्चुअल प्रोडक्शन, जो टोटल एक्चुअली काम हुआ है ना, मतलब उनको टारगेट सेट करके दिया था कि आपने फॉर एग्जांपल 7000 चीजें बनानी है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने कितनी बना के दी हैं? 99076, ये एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है। अब हम क्या करेंगे, जब भी, याद आप स्टूडेंट्स एक बात अपने माइंड में रखना, जब भी इंसेंटिव स्कीम का क्वेश्चन आए, जिसको हम बोनस कहते हैं, आप बच्चों ने हमेशा ये देखना है कि स्टैंडर्ड हमारी प्रोडक्शन कितनी है, टारगेट कितना सेट करके कंपनी ने दिया है। वर्कर ने टारगेट से अगर ऊपर काम किया है ना, तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा जितना भी काम किया होगा ना, वो पहले निकाल लेना है माइनस करके एक्चुअल और स्टैंडर्ड को, और उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के ऊपर आपने बोनस ले लेना है। ये सिंपल सी चीज होती है। चलें, ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में एक चीज और रह गई है, ये मिस्टर ए की जब टोटल वेजेस निकालनी है और मिस्टर के की जब टोटल वेजेस निकालनी है, तो मिस्टर ए के वाले से उसने बताया कि मिस्टर ए का जो है ना, वो पर आवर वो 40 चीज़ें बनाता है, और 15.00। और मिस्टर के का उसने बताया कि पर आवर ये जो है ना 39 चीज़ें बनाता है, और रेट जो अप्लाई किया जाता है वो 10.00 है। तो ये जब हम टोटल वेजेस इन दोनों वर्कर्स की निकालेंगे, तब उसमें यूज़ करेंगे। चलें, अब सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किस तरह करेंगे।
अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ गए हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ढूंढनी है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज इक्वल टू, क्वेश्चन में नहीं क्लियर कट मेंशन, जब आप आगे क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे ना, वहां पर क्लियर कट मेंशन होगी। इस क्वेश्चन नंबर 14 में ये क्लियर कट नहीं मेंशन, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किस तरह निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट लें। वो था आपके पास 200 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 399.5 से, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकल आएगी 79900। ये आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकले। इतनी चीजें वर्कर्स, ये 10 वर्कर्स ने इतनी चीजें बना के देनी थी, ये क्राइटेरिया सेट कर दिया कंपनी ने। अब एक्चुअल में कितनी पैदा की हैं, अब एक्चुअल प्रोडक्शन लिख दें। एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 99076। मैंने गलत लिखा हुआ है 99760, ठीक है ना। आप स्टूडेंट्स इसको ठीक कर लीजिएगा, ये होगा 99076। एक्चुअल में इतनी चीजें पैदा की हैं, अब ज्यादा चीजें पैदा की हैं ना, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन थी 79900 और एक्चुअल में चीजें पैदा हुई हैं 99076। अब ये बढ़ गई, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को कहते हैं एक्सेस प्रोडक्शन। तो एक्सेस प्रोडक्शन निकाल लें। एक्सेस प्रोडक्शन इज इक्वल टू, एक्चुअल में से माइनस कर दें स्टैंडर्ड। एक्चुअल है 79900, माइनस कर दें, सॉरी एक्चुअल है आपके पास है 99076। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने जीरो उस तरफ लगा दिया, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। इसमें से माइनस कर दें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 79900। आपके पास जो एक्सेस प्रोडक्शन यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बनती है वो 19176। ये आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बन गई। अब क्या करें, इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की पहले परसेंटेज निकाल लें। तो परसेंटेज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ये कैसे निकलेगी, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आंसर आया ना एक्सेस प्रोडक्शन जो आई है 19176, इसको डिवाइड कर दे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, वो है 79900, मल्टीप्लाई 100 करें तो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर से 24%। यानी कि 100 में से ना 24% चीजें एक्स्ट्रा पैदा करके दी हैं। ये ऐसे ही है जैसे मुझे मेरा मालिक कहे कंपनी का कि आपने 10,000 चीजें पैदा करके देनी है, मैं उसको 15,000 चीजें पैदा कर दूं, तो इसका मतलब है मैंने 100 में से 24% जो है वो मैंने एक्स्ट्रा चीजें उसको बना के दे दी। अब ये 24% जो आपके पास आया ना, अब इसकी परसेंटेज ऑफ बोनस निकालो। उसने आपको क्वेश्चन में कहा था कि जब परसेंटेज ऑफ बोनस निकालोगे वो हाफ लेना है, हाफ आपने असेस प्रोडक्शन का, यानी कि जो आपकी परसेंटेज ऑफ असेस प्रोडक्शन 24% आई है, इसका हाफ ले लो, वो परसेंटेज ऑफ बोनस निकल आएगा। तो परसेंटेज ऑफ बोनस इज इक्वल टू 24% मल्टीप्लाई बाय 1/2, आपके पास आएगा 12%। ठीक है जी, ये आपके पास हाफ निकल आया, मतलब ये आपके पास परसेंटेज ऑफ बोनस निकला है। अब आपने मालूम क्या करना है, हमने दो चीजें मालूम करनी है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमने रेट ऑफ बोनस निकालना है, यानी कि बोनस रेट, और हमने अमाउंट ऑफ बोनस निकालनी है। तो बोनस रेट निकालना बड़ा इजी है। देखें, बोनस रेट के लिए उसने कहा था कि जब भी आप रेट यूज करना ना, आप एक वैल्यू को यूज करना 12.50। ये जब मैंने अभी क्वेश्चन समझाया उसमें बताया था आपको। तो क्वेश्चन में देखिएगा 12.50 आपको ये वैल्यू दी हुई है, उसने क्वेश्चन की इंग्लिश में भी बताया हुआ है कि 12.50 को यूज करना जब रेट ऑफ बोनस निकालो। तो आप क्या करेंगे, बोनस रेट इज इक्वल टू 12.50 मल्टीप्लाई बाय ये जो 12% आया ना, इसको यूज करें। तो मल्टीप्लाई बाय 12 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय 12 तकसीम 100 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.5। तो रेट ऑफ बोनस कितना निकला, यानी कि बोनस रेट कितना निकला 1.5। अब अमाउंट ऑफ जो बोनस है वो निकाल लें, यानी कि रुपीज में ये बोनस कितना बनता है। रुपीज में ये बोनस बनेगा, अमाउंट ऑफ बोनस इज इक्वल टू 399.5, उसको मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से। वो जो 399.5 वो जो आपने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए वैल्यू यूज की है ना, उसको यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ बोनस निकालने के लिए। क्योंकि हमने ऊपर भी जब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की भी अमाउंट निकाली है, तो तब हमने 399.5 को ही यूज किया है। तो 399.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 599.25। ये आपके पास अमाउंट ऑफ बोनस निकला है। यानी कि अगर हम एक बोनस एक वर्कर को देखे तो हम उसको तकरीबन 600 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे एक वर्कर को। अब आपने यहां तक ए रिक्वायरमेंट कर ली, अब हमने आगे रिक्वायरमेंट करनी है मिस्टर ए और मिस्टर के, उसकी हमने टोटल वेजेस निकालनी है। अब मिस्टर ए का सबसे पहले आप क्या करें, टोटल वेजेस निकालें। तो टोटल वेजेस के लिए आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, नॉर्मल वेजेस प्लस कर दें उसमें बोनस। नॉर्मल वेजेस और बोनस जो है ना, इसको प्लस करें तो टोटल वेजेस निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप स्टूडेंट्स देखेंगे ना जब वीडियो 15 16 17 18 की, तो आपको समझ में आएगी।
तो जब भी टोटल वेजेस निकालनी है, नॉर्मल वेज उसमें ऐड करना है आपने बोनस, तो निकल आएगी टोटल वेज। टोटल वेजेस को स्टूडेंट्स ग्रोस वेजेस भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस कितनी है, मिस्टर ए के लिए उसने डाटा दिया कि मिस्टर ए 40 घंटे, 1 घंटे में 40 पीसेस बनाता है और मल्टीप्लाई उसको कर दें 15 से, वहां पर ही दिया हुआ है 15.00, तो आप 15 यूज करें, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 15 आपके पास आएगा 600 नॉर्मली वेज, मतलब नॉर्मली हम उसको 600 रुपया देंगे चीजें बनाने का। प्लस इसमें करें बोनस, तो उसका बोनस कितना बनता है, 40 को मल्टीप्लाई कर दे 1.5, 1.5 ही बोनस निकला है भाई, 1.5 ही आपका जो रेट ऑफ बोनस रेट जो था वो 1.5 से 5 निकला है, तो उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1.5 60 आ गया, दोनों को जमा करने 600 प्लस 60 टोटल वेजेस आ गई 660। मिस्टर के का है, मिस्टर के आपने टोटल वेजेस निकालनी है, तो मिस्टर ए की सबसे पहले नॉर्मल वेजेस देखें, उसके लिए उसने डाटा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 39 घंटे काम करता है और 10.00, यानी कि 39 मल्टीप्लाई बाय 10.00 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 390। अब इसमें बोनस ऐड करें, तो बोनस कैसे लेंगे, बोनस इसका लेंगे हम 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, क्योंकि बोनस का रेट ऑफ बोनस आपने यूज करना है, उससे मल्टीप्लाई देना है, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आंस आएगा 58.5। अब आप इन दोनों को जमा कर लें, 390 प्लस 58.5 आंस आ जाएगा 448.5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। टोटल वेजेस किसकी, मिस्टर के की, तो मिस्टर ए और मिस्टर के सेकंड रिक्वायरमेंट थी, ये भी सोल्व होगी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने टोटल वेजेस निकाली, टोटल वेजेस को ग्रोस वेजेस भी हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक था। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।